नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। कृषि कानूनों के विरोध में देश के कई हिस्सों का दौरा कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला किया गया है। शुक्रवार को राजस्थान के अलवर में ये हमला हुआ है और आपको बता दें कि इसमें राकेश टिकैत की कार समेत कई वाहनों को नुकसान हुआ है। घटना के बाद मौके पर जाम लग गया और काफिले के साथ जा रहे किसान नेताओं ने पुलिस के सामने गुस्सा भी जाहिर किया है। राकेश टिकैत की गाड़ी पर राजस्थान में हमले की खबर को लेकर किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 24 का दिल्ली से गाजियाबाद आने वाला रास्ता फिर जाम किया। तो बता दें आपको ये भी कि अलवर में राकेश टिकैत की सभा थी और टिकैत ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों की तरफ से उन पर जानलेवा हमला किया गया है। हालांकि इस बीच पुलिस ने कहा कि हमले के मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया है और मामले की जांच की जा रही है। और इससे पहले राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद की गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं होगी। रवि आजाद को रिहा कर सरकार नहीं तो आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिकैत के काफिले पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि अलवर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के काफिले पर बीजेपी के लोगों की तरफ से हमला निंदनीय है। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी किसान आंदोलन की शुरुआत से ही किसानों के हक में संघर्ष करने वालों के प्रति अनर्गल बयानबाजी और आपको बता दें अलोकतांत्रिक का बर्ताव कर रही है, जो कि बिल्कुल शर्मनाक है। यह अशोक गहलोत ने कहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। तो था उसका पिस्टल छीनने की कोशिश करी पुलिस वालों का। भाई फायरिंग हो तो फिर ये कहते हैं कि भाई फायरिंग होगी, मतलब पिस्टल छीनने को रही, पत्थर मारे, शीशे तोड़ दिए, लाठी। दतारपुर चौराहे पर जो घटना घटित हुई अभी किसान नेताओं के साथ में, तो उसमें 4 लोगों को डिटेन कर लिया है। बाकी लोगों को भी नामजद करके टीम भेज दी गई है, अतिशीघ्र डिटेन कर लेंगे। क्या इसमें कोई हाथापाई की भी नौबत आई थी? जी, हाथापाई की भी नौबत आई थी? नहीं, स्याही फेंकने का, काले झंडे बताए। बिल्कुल बिल्कुल हमने कहा है कि अगर कहीं पर भी किसी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, किसी के घर या किसी के दफ्तर में घुसने की किसी को इजाज़त नहीं है। और अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो कम से कम 200 मीटर दूर पर प्रोटेस्ट करिए। हाँ, नहीं, आज हमने कहा है कि कम से कम 200 मीटर दूर पर करिए, काले झंडे दिखाइए, पुतले जलाइए, जो मर्जी करिए, लेकिन आप प्रोग्रामों को, किसी पार्टी के प्रोग्रामों को, पीसफुल प्रोग्रामों को आप खुद जाके उसको नहीं कर सकते। सर, इसके 2 तरीके हैं ना, एक तो एक एडवाइजरी होती है कि भाई जहां शांति बिगड़ सकती है वहां उस प्रोग्राम को अवॉइड किया जाए, या फिर उसे नहीं, कोई पार्टी अवॉइड क्यों करे? कोई पार्टी अपने कार्यक्रम क्यों ना करे? कार्यक्रम करेगी, आप अपने करो, आप अपना प्रदर्शन करो, जो मर्जी करो, लेकिन आप फिजिकली जाके जिस प्रकार से पंजाब में मैन हैंडलिंग हुई है या और जगह पर हुई है, उसको हम कंडेम करते हैं और ऐसा हम नहीं होने देंगे। इस मुद्दे पर तमाम जानकारी और तमाम जानकारी के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता शिवराज सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। धन्यवाद जी, आपका भी। तो सर, आपसे सबसे पहले सवाल ये करना चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत की बात करें तो एक के बाद कई राज्यों में जाकर महापंचायत कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब राजस्थान में जो तस्वीरें देखने को मिली है, बताया जा रहा है कि किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला हुआ है। तो दोषी आप किसको समझते हैं इसमें? गोली चली है, मारने का प्रयास किया गया है। सीधी गोली चलाई है, सामने से मारने का प्रयास किया गया है। और भाजपा के कार्यकर्ता की गाड़ी थी, भाजपा कार्यकर्ता, तो क्लियर हो गया, सब पहचान में आ गया सारा मामला। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाजपा जो अपने अधिकार की मांग करता है या आंदोलन करता है, आवाज उठाता है, तो उसको अपना हितैषी न मान के उसको अपना दुश्मन मानती है ये। और कई तरीकों से जब से आंदोलन है, जब से हम देख रहे हैं, अनेक तरीकों से आंदोलनों को तोड़ने का प्रयास किया गया है, अनेक तरीके से आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, आंदोलनकारियों पे पथराव करवाया गया है। इन्होंने नंद किशोर गुर्जर अपना गाजीपुर पर लठ लेके अपने उनको समर्थकों को भेज दिया था, किसानों को पीटना शुरू कर दिया था। ये कोई पहली घटना नहीं है, तो गाजीपुर पे भी हुई है, सिंगू बॉर्डर पे भी हुई है,
और तुम्हारे टिकरी पे भी इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। वहाँ चेयरमैन का हस्बैंड था, सिंगू बॉर्डर पर सीधा सबके सामने आ गया, सबने पहचान लिया। तो ये कोई पहली घटना नहीं है, ये तो मतलब एक किस्म से जो हम जो धरना दे रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, इन्होंने हमको भाजपा वालों ने दुश्मन है कि वहाँ पर जो हमला हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है। हाँ क्लियर है, इसमें क्या बात है, जांच करवा लो आप। लेकिन जांच अगर पुलिस अधिकारी की बात करें, साफ तौर पर उन्होंने बोला है हाथापाई नहीं की गई है, स्याही फेंकी गई है और शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के। हाँ, गोली भी नहीं चलाएगी। ये तो इसके लिए भी कह रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ कौन सी FIR हुई है, नंदकिशोर गुर्जर ने भी कुछ नहीं किया। ये तो सिंगू बॉर्डर पे जो पथराव किया भाजपा, वो जो चेयरमैन थी उनका हस्बैंड था, क्लियर फोटो मारा है, तो उनके लिए भी मना कर रहे हैं कि वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। ये तो सबको मना करेंगे भाई, इनकी सरकार है तो ये तो मना करेंगे। शिवराज जी, ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से जहां पंजाब के मलोट में और बीजेपी विधायक के साथ हाथापाई की गई थी, क्या उसका तो बदला नहीं लिया गया? आपको क्या लगता है? तो हाथापाई राकेश कैद ने की या किसी किसान नेता ने की? लीडर तो कोई नहीं था, आम जनता थी। अब आम जनता तो हमारे बंधन में नहीं है। आम जनता नहीं, किसान थे वहां पर। अरे किसान क्या, हिंदुस्तान का किसान हमारे साथ है? ये मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान का जितना किसान है 100% क्या हमारे साथ है? बदनाम कर। अरे भाई, जो पाकिस्तान के नारे लगा रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, वो भाजपा का जिला उपाध्यक्ष था, सरेआम पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। वो किसान नेताओं ने पकड़ा, भाजपा का जिला उपाध्यक्ष था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था वहां आकर के। और फिर हिंदुस्तान का 70% किसान में से हमारे पास ज्यादा 35% किसान होगा। जी, तो शिवराज जी क्या लगता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है वहां पर? अगर बीजेपी विधायक की बात करें, मलोट में जिस तरीके से हाथापाई की गई है किसानों की तरफ से, लेकिन अब दूसरी तरफ राजस्थान की तस्वीरें देखने को मिले जहां राकेश टिकैत के ऊपर भी हमला हुआ है और बताया जा रहा है, आरोप है ये किसान नेताओं की तरफ से, यानी कि राकेश टिकैत की तरफ से, कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। क्या लगता है कि समाधान अब ऐसे ही निकलेगा, एक दूसरे को हाथापाई कर करके? नहीं काजल जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे 70% किसान है देश में, तो उसमें से जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो भी खेती करते हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो भी खेती करते हैं, संगठनों से जो जुड़े हुए किसान हैं वो भी किसान हैं। तो हिंदुस्तान का 100% किसान हमारे साथ ना कभी हुआ ना किसी के साथ हो सकता, बहुतायत हो सकती है। सरकार भी जो बनी है 30-35% वोटों से बनी है, 70% वोटों से खिलाफ गई थी जी। सबने तो वोट नहीं दी भाजपा को, किसी ने कांग्रेस को दी, किसी ने सपा को दी, किसी ने बसपा को दी। कुल 30-35% पे सरकार बन जाती है हमारे देश में जी। तो 35% ही तो समर्थक हुए। तो हमारे साथ पूरे देश के किसानों की गारंटी हमारे पास थोड़ी है। कौन सी विधायक के कच्चे उतार रहा है या कपड़े फाड़ रहा है, हो सकता है वो भाजपा के आदमी हो। चलिए, आपको लगता है कि शिवराज जी, आपको लगता है साफ तौर पर जो हाथापाई की है और हमला हुआ है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया? चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से कल राजस्थान में महापंचायत की गई थी, संबोधित किया गया था वहां किसानों को वहां राकेश टिकैत ने, तो उसी बीच में हमला हुआ है उनके काफिले पर, तो साफ तौर पर उनका आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, यदि ये स्वराज जी कह रहे हो, यदि ये किसान नेता ये कह रहे हैं, तो उस सरकार में बने रहने का कोई जो है वो नहीं है, इस्तकबाल नहीं है कि वो सरकार में बनी रहे जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह सकता। जब आप अन्नदाता की सुरक्षा नहीं कर सकते, जब आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, जब आप आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो मुझे बताइए सरकार 30-35% में भी क्यों बन रही है? ये बताए ना, क्यों बनी सरकार? और ये तो सरकार, आप बीजेपी की सरकार थोड़ी यहाँ पर। पंकज जी, आपको ऐसा नहीं लगता बदले का दौर जारी हो चुका है? कहीं पहले तो अगर बात करें बीजेपी विधायक की, हाल ही में वहां के जो पंजाब के मलोट में हमला किया था किसानों की तरफ से, तो वहीं अब राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ है, वो भी राजस्थान। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि देखिए क्या स्थितियां हैं कि जहाँ भी हमले हो रहे हैं, पंजाब में सरकार किसकी है, यहाँ पर सरकार किसकी है? और आप मुझे बताइए, जो आप बात कर रहे हैं इस चीज, मुझे बताइए टोटल बजट का, राजस्थान सरकार का टोटल बजट का पैसा जो है सैलरी में कितना खर्च होता है? और होम मिनिस्ट्री का बजट कितना है? कहाँ जाती है पुलिस? ये मतलब आदमी दिन में लूट रहा है। पुलिस का जो SP रैंक का आदमी है, DM रैंक का जो आदमी है, वो जो है रिश्वत में अस्वत मांग रहा है। मतलब आप किस चीज की बात कर रहे हैं और फिर आरोप लगाते हैं? ऐसी सरकारें अलावा होनी चाहिए क्या? चलिए रुक कर लेते हैं। शिवराज जी, आपका क्या कुछ कहना है? एक तरफ से तो समर्थन में कांग्रेस है और राजस्थान में सरकार भी कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही तो नहीं देखने को मिली? सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं ये
देखा जा सकता है कि चूक है सुरक्षा व्यवस्था पर भी? मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। मैं संगठन हमारा संपूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन है और संगठन का काम होता है। चलिए शिवराज जी, इसी मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, इसी सवाल पे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, एक के बाद एक ऐसे बयानबाजी भी सामने आ रही है, तो वहीं अब हाल ही में अगर बात करें राजस्थान की, वहां पर राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ है और आरोप है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। तो इसी मुद्दे पर हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पंकज जोशी बीजेपी प्रवक्ता, दूसरे हैं शिवराज सिंह किसान नेता। तो पंकज जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरीके से काफिले पर हमला हुआ है राकेश टिकैत पर, तो किसको आप दोषी समझते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले सरकार की जो है ये असफलता है, चूक है। और जब आप यदि किसी आंदोलन से करने जा रहे हैं, वहां आपको लगता है कि उनकी जो समर्थक है वहाँ नहीं है, उनके जो है दूसरे लोग हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो है दोनों ही चीजों में, एक तो जो सीक्रेसी डिपार्टमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं चूक है, और जो प्रशासन था वहां भी चूक है कि आपने जो है कैसे जाने दिया, क्या परमिशन थी। और सबसे बड़ी चीज कि आप देखिए कि राजस्थान में जिस जिले में गए हैं वहाँ धारा 144 लागू है। आप इसी से देखिए, धारा 144 लागू है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये जो है, जो कहते हैं कि हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि आप उन समर्थित लोगों से हैं तो आपके ऊपर 144 धारा लागू नहीं होती। सरकार के किसी दूसरे व्यक्ति पर तो लागू होती है, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि ये आंदोलन समर्थित है सरकार का इसको। तो मैं कह रहा हूँ कि यही जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास समझाती है कि वहाँ आप देखिए पंजाब में सरकार इनकी, वहाँ पर जो है एक जनप्रतिनिधि पिटा जाता है इनके द्वारा। उसके बाद में स्थितियां होती है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके के हालात बने 26 जनवरी को, वो लोगों ने देखा, तो जनता समझ रही है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। बताया जा रहा है पुलिस ने अब 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो हमला उन्होंने किया है। क्या लगता है कि अगर इसी बीच में उन्होंने बोल दिया कि हाँ बीजेपी कार्यकर्ताएं हैं इसमें शामिल, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी कार्यकर्ता कोई नहीं होता। देखिए, सबसे पहले यदि आप बीजेपी कार्यकर्ता देखेंगे तो मुझे बताइए इनके रामपाल जाट साहब कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता थे भाई? ये जो राजस्थान के अंदर है वो रामपाल जाट साहब कौन से कार्यकर्ता है? और उत्तर स्वराज जी ये बताएं कि जो दूसरे नेता है इनके जो है किसान नेता है, उनका काम किसानी है या बेसिकली बोतल में जो है अनाज बंद करके बेचते हैं? मुझे बताइए क्या करते हैं वो। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं लोगों का जो आक्रोश होता है, लोगों का जो जनभावना होती है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमला किया, देखिए लोकतंत्र में किसी को भी प्रदर्शन करने का, किसी को भी सभा करने का अधिकार है, और जिन लोगों ने भी किया सरकार को जो है बहुत जो है कड़ाई से पेश आना चाहिए। इसमें हमारा समर्थन नहीं आइए ना। अगर बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करें तो घटना को लेकर उन्होंने निंदनीय कहा है और साफ तौर पर बोला है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अगर ऐसा हमला किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोला है कि जब से किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया है तभी से इनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि खुद जो है मुख्यमंत्री जो है गृह मंत्रालय के 4 तबादले हुए हैं जी, खुद मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उसके बाद में जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी है, सारे मिनिस्टर का चार्ज उन्होंने ओढ़ के रख रखा है। उसके बाद आप चुनाव में व्यस्त हैं, और जिस तरीके से मुझे बताइए किसी मिनिस्टर का आदमी जो है लगातार कोई अस्मत मांग रहा है, कोई रिश्वत मांग रहा है, जो है बेसिकली जो है भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट का, वहां पर जो दौसा के अंदर एसपी सस्पेंड हुए थे, और उन्होंने क्या किसी इंडस्ट्री की जमीन ली थी, किसी इसकी जमीन ली थी, किसका मुआवजा नहीं दे रहे थे वो हैं? वहां नहीं बोलेंगे, वहां नहीं बोले कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है, किसानों की जमीनों का पैसा मुआवजा नहीं दे रहे हो, आप लूट रहे हो, तब भी बोलते हैं। केवल जो है देखिए ये राजनीतिक षड्यंत्र है इन लोगों के कि किस तरीके से जो है प्रसिद्धि पाई जाए, किस तरीके से लोगों से जो है हमारे ऊपर जो है किया जाए, और इसको बड़ा चढ़ा करके हम जो है किस तरीके से दूसरी पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करें। तो पंकज जी, अब क्या लगता है कि पूरा देश कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में है, तो अब उनको लग रहा होगा कि अब कृषि कानून को रद्द कर देना चाहिए, तो दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं, जो इनके हित में है कृषि कानून, तो एक बार आप इनकी बात मान लीजिए, क्या होता है? हमने कहा ना 1.5 साल तक स्थगित करने के उसमें है,
मुझे बताइए, आज जो है लोगों पे जो चार्ज होते हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, इनके कांग्रेस के जो नेता हैं, इनके समर्थित लोग हैं, ये तो सब लोग जो है बेसिकली वहां से जाके अंदर आए ना, फिर इन्होंने कहा हमें जो है 22 बरी कर दिया गया। तो मुझे बताइए कि जब 1.5 साल तक स्थगित किए जा रहे हैं तो 1.5 साल तक सारी बातचीत हो जाएगी? 1.5 साल तक तो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है ना। जब 1.5 साल तक स्थगित करने को सरकार तैयार है, लेकिन इनकी बात दूसरी है। देखिए, ये जो है, ये बेसिकली जो है हमारे जयपुर में जो है एक कठपुतली का खेल होता है, और वही कठपुतली का खेल जो है बड़ा फेमस है, और वही कठपुतली का खेल जो है यहाँ जो है, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, तो इसीलिए वो जो पपेट शो है ना, वही करना चाहते हैं, क्योंकि खुद यहाँ के मुख्यमंत्री जो है ना, वो उस पपेट शो के बेसिकली जो है बड़े ज्ञाता है जो है, क्योंकि वो उसी से करते हैं कि वो पपेट शो कैसे होता है। तो मुख्यमंत्री उसके पपेट शो के बेसिकली जो है उनका जो है ना पूरा जो पैतृक काम है वो पपेट शो का है, तो यहाँ भी वो पपेट शो करना चाहते हैं कि कैसे पपेट शो जो है मुख्यमंत्री यहाँ करके और काम चलाए। चलिए, इस मुद्दे पर हमारे एक खास मेहमान एक बार फिर से जुड़ गए हैं, किसान नेता शिवराज जी। शिवराज जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, सब पूछना चाहेंगे ये कि अगर जो हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है जो काफिले पर हमला किया है, क्या लगता है अगर उन्होंने ये साफ तौर पर बोल दिया कि बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, और अगर ऐसे राजनीतिकरण में ऐसे लोगों का नाम लिया जो जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, तो क्या लगता है फिर इसमें आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मेरा कहना ये है कि आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो धृतराष्ट्र रहता था द्वापर में जो अपने उसमें जो यहाँ सिंहासन पर, तो धृतराष्ट्र को सबने भीष्म पितामह ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य जी ने सबने समझा लिया था, लेकिन धृतराष्ट्र ने पूरे कुल का नाश करवा लिया, लेकिन अपने उसकी बात नहीं सुनी थी समर्थकों की और अपने शुभचिंतकों की। रावण को भी विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, लेकिन पूरे कुरबा का जो खप गया, लेकिन रावण भी नहीं सुना था। ये भाजपा सुनने वाली नहीं है, चाहे पूरे देश का किसान मूड मार के मर जाए, चाहे पूरा देश का किसान कुछ भी कर ले, चाहे 300 से ज्यादा किसान शहीद हो जाए, ना तो एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे। चलिए शिवराज जी, इसी मुद्दे पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जुलाई 2021 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, हम चर्चा पे वापस जाएंगे। शिवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवराज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, अक्षरापुर में जो है खूब समझा लिया धृतराष्ट्र को, कौरवों को नहीं सुना तो कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा विस्तारित हुआ। तो ये देश की जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं, विदेशों पे धन भेज दिया, पाकिस्तान को वैक्सीन दे रहे हैं, पाकिस्तान को दान दे रहे हैं, नेपाल को दे रहे हैं, जो नेपाल चीन के साथ था कल तक, बांग्लादेश को दान दे रहे हैं, अमेरिका को दान दे रहे हैं, जो अमेरिका सबको दान देता है उसको दान दे रहा है हिंदुस्तान। और अपने देश में बेरोजगारी, डीजल के रेट बढ़ गए, यूरिया के रेट बढ़ गए, डीएपी के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए, किसानों की फसलों के दाम गिर गए। क्या करेगा देश का किसान, क्या करेगी देश की जनता? किसकी जिम्मेदारी है ये बताओ आप। अगर मैं एक बिगड़ प्रमाण के कह रहा हूँ तो बताओ, डीजल के रेट ना बढ़े हों। शिवराज जी, आपको क्या लगता है 1.5 साल के लिए आप इंतजार नहीं कर सकते? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि 1.5 साल के लिए हम स्थगित कर सकते हैं। बात कर रहा हूँ 1.5 साल नहीं, हम तो खूब पूरे जीवन इंतजार कर लेंगे, पूरी उम्र इंतजार कर लेंगे हम तो। मैं तो एमएसपी गारंटी की बात कर रहा हूँ। जब ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री, तो इन्होंने खुद मनमोहन को लेटर लिखा था, भरी पंचायत में इन्होंने कहा था सभा को संबोधित करते हुए, देश में एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। आज क्यों भूल गए बातों को, क्यों नहीं कर रहे एमएसपी गारंटी कानून? क्या देश के किसान को अपनी फसलों का सवाल का जवाब लेते हैं। पंकज जी, आपका क्या कुछ कहना है? यदि स्वराज जी इतना ही बात करें तो पहली बात तो मैं इनकी बात की बात करूंगा, लेकिन पहली बात तो सबसे बड़ी बात कर दूं, इन्होंने दोनों बात करी, सतयुग की बात करी और द्वापर की बात करी। अब मुझे बताइए कि द्वापर में जो है आप किसके साथ थे? आप भगवान कृष्ण के साथ थे या जो है उसके साथ थे, शकुनी के साथ थे? ये थोड़ा सा देख लीजिए। और उधर जो है आप जो है राम राज्य की बात की तो भगवान राम के साथ थे या जो है आप जो है कुंभकर्ण के साथ थे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बात की ना इन्होंने कि भाई ऐसा था, तो आप देखिए कि आज राम राज्य के अंदर जिस तरीके की मर्यादाएं थी, आज वो मर्यादाएं आपके पास हैं? नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो बात की ना, क्योंकि विभीषण जो है ना, ये जो आपकी स्थितियां हैं वो यही हैं
क्योंकि रावण ने जो है विभीषण जैसे आदमी को भी जो है नहीं छोड़ा था। मैं इन बातों पे आता हूँ, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि एमएसपी का कानून, मुझे बताइए ना, फिर ये आप जो 3 मांगे लेके चलते हैं कि पहले इन कानूनों को रद्द कीजिए, ये क्यों लेके चलते हैं? आप एक मांग करके आइए कि हाँ साहब एमएसपी का कानून होना चाहिए, ये तीनों को जो है 1.5 साल के लिए स्थगित कर दीजिए। आप आइए ना, क्यों नहीं आते हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि ये क्या है कि देखिए, ये मैंने फिर कहा ना, ये पपेट की तरह बात करते हैं। और जो आज ये बात करें कि साहब हम लोगों को दूसरों दे रहे हैं, क्या वो दिन अच्छा था जिस दिन हम जो है लोगों का जो अनाज खाते थे, लाल गेहूं हमने खाया, वो अच्छा था? हमने जो है जो वहां के जो पशु खाते थे चीजें हैं, वो हमें यहाँ खिलाया गया, वो चीज अच्छी थी? या आज हम लोगों को दे रहे चीज अच्छी है? आज भारत वो समर्थ भारत है जो इन्होंने अपने मुंह से कहा कि आज हम पूरी दुनिया को, जो विश्व का अपने आप को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानता था कि हमारे बराबर कोई नहीं है, आज वो भी हमसे दान ले रहा है। इसका मतलब हम आज जो है दानी कर्ण को कहा गया, जो है आप पूरा इतिहास पढ़ के आइए, हमेशा दानी कर्ण को कहा गया। इसीलिए हम ये कह रहे हैं आपको कि कर्ण जो था कि वो दानी था, इसीलिए आज लोगों ने कहा कि हाँ परम दानी था जिसने अपने सब कुछ दे दिए। आज जो ये बात करते हैं वो बात जो है आना चाहिए जो है शाम भक्तों के रूप में, जो खाटू श्याम जी में है बर्बरीक की कहानी, क्योंकि ये केवल जो है ये पढ़ करके आ जाना ये काम नहीं देगा साहब। मैं कह रहा हूँ बर्बरीक को पढ़ लीजिए जो है, और जो है कर्ण को पढ़ लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं जो है इस चीज के थे। लेकिन इन्हीं चीजों को मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार में जो चीजें हैं आप उनको जो है अपनी जो है खुले हुए चक्षुओं से देखिए, और देखने के बाद आप जो है इस देश की जो किसान है उनको जो है जिस तरीके के उन पर आज इल्जाम लगाए जाते हैं, मेरा देश का किसान ऐसा नहीं है, मेरा देश का जवान ऐसा नहीं है। हमारे देश में इतनी समर्थता थी कि जिसको 55 सालों में नहीं आ पाए, वो 6 सालों में जो है वो देश जो है हमसे जो है आज वैक्सीन मांग रहे हैं, हमसे आज जो है गेहूं मांग रहे हैं, आज हमसे सब चीजें मांग रहे हैं, और आज हम देने की पक्ष में है, लेने की जो है उसमें उधार में नहीं है कि आज हम किसी का झोली भर सके हैं। आज हम उसमें आए हैं, और ये सारा का सारा जो है इस देश के 130 करोड़ लोगों का सामर्थ्य है कि जिन लोगों ने जो है आज हम देने के उसमें है। मैं कह रहा हूँ 130 करोड़ लोगों को जो है मैं नमन करता हूँ। तो शिवराज जी आपसे भी ये सवाल है, पंकज जी आपकी तरफ से भी ये सवाल है, तो क्या लगता है कि समाधान आखिर कब निकलेगा, और कब, अब जो 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, 13 दौर की बातचीत अब कब होगी? और हम यही उम्मीद लगाते हैं पूरे सभी कि हालांकि अब 13 दौर की जो बातचीत होगी वो जल्द होगी, उसका कहीं ना कहीं समाधान निकलकर सामने आएगा। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि देश के जो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी ने बता दिया, ना ये वो है तुम्हारा जो कंस है, ना ये शकुनी है, ना ये रावण है, ये देश के अन्नदाता, देश के जो है किसान देवता हैं। इनको बता दो, इनको रावण के धृतराष्ट्र की संज्ञा में ना रखें, शकुनी की संज्ञा में ना रखें इनको। ये किसान देवता है, देश का अन्नदाता जो बॉर्डर पे बैठा है, जो 300 से ज्यादा शहीद हो गए, किसान देवता अन्नदाता है ये, मैं इनको बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात, दोनों हाथ से लुटाए जाओ, देश को तो निजीकरण किए जाओ, सारी सरकारी संस्थाओं को तो बेचे जाओ, और जो देश का खजाना उसको विदेश को दिए जाओ, और जो देश की जनता वो चाहे बेशक भूख से मर जाए, उसकी चिंता, बेरोजगारी की चिंता मत करो, किसान की फसलों का मूल्य ना मिले किसानों को, उसकी चिंता मत करो। डीजल के रेट बढ़ जाए, गैस के रेट बढ़ जाए, यूरिया के रेट बढ़ जाए, डीएपी के रेट बढ़ जाए, बिजली के रेट बढ़ जाए, उनकी चिंता मत करो। दोनों हाथों से लुटाए जाओ, तुम वाह लूटे जाओ, क्योंकि अमेरिका बहुत गरीब देश है, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे सामने झोलियां फैला के खड़ा है अमेरिका। अरे तुम लुटाए जाओ इस देश के खजाने को। देश की जीडीपी कहाँ पहुंच गई इसका भी ध्यान कर लो, बेरोजगारी कितनी चलेगी इसका भी ध्यान कर लो, किसान आत्महत्या कर रहा है इसका भी ध्यान कर लो। बहुत बड़े दानी करण मत बनो, करण के समय में जो उसकी अपनी जनता थी वो भूखी नहीं मरती थी। पंकज जी क्या लगता है, किसान नेताओं ने साफ तौर पे बोला है कि अब जो किसानों का प्रदर्शन है उसको कमजोर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है अब उनके खिलाफ? कहीं कमजोर नहीं होता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ किसान कहीं कमजोर नहीं होता, और ना ही बेसिकली जो है किसान ऐसा जो है कमजोर है, पहली बात तो। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि सबसे बड़ी जो चीज कहा कि देश की जो चीजें हैं, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इस चीजों को देखिए कि देश को लुटाने की छोड़िए, आज सबसे ज्यादा यदि पूरे विश्व के अंदर यदि मुद्रा भंडार ज्यादा है तो हमने रशिया को पीछे छोड़ दिया है, भारत सबसे आगे है। इसलिए जो बातें करते हैं कि लेकिन हाँ हमारे देश के अंदर ये मैंने फिर कहा कि 130 करोड़ लोग हैं जिन्होंने अपनी चीजों को, अपने स्वार्थों को कम करके इस राष्ट्र की पहचान बनाई है। ये हम लोग केवल इस चीजों पर नहीं रहे हैं जिन सिद्धांतों पर जीते हुए आए हैं कि केवल जो है उधार लीजिए, बीपीजिए, मत रहिए, हम नहीं है। हमारा किसान जो है आत्मनिर्भर किसान बनना चाहता है, स्वावलंबी किसान बनना चाहता है। इसलिए हम आज इस पोजीशन में हैं कि उन्हीं के बल के ऊपर आज हम 456% जो है अन्न जो है निजात करने के पक्ष में है। तो ये सारा का सारा दारोमदार सरकारों का नहीं होता, ये किसान का है। प्रदर्शन कर रहे हैं, 128 दिन हो चुके हैं किसानों को बॉर्डर पर लगातार अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री जहां पे एक तरफ
लगातार दौरे पर जा रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर। क्या लगता है कि थोड़ा सा समय किसानों के लिए नहीं निकाल सकते बातचीत के लिए? कि ये जो किसान है ना, जो अपने आप किसान कहते हैं, इनकी संपत्तियां पहले जो है अपने गरीब लोग होता है। देखिए मुझे बताइए, हमारा देश का ऐसा देश है कि जिसमें 2 भाई कमाते हैं, तीसरा भाई नहीं कमाता है तो उसको खिलाते हैं। मुझे बताइए, इन्होंने जो बात करी कि हमारे लोगों ने जो है सुसाइड कर लिया, मुझे बताइए कि आप इनके किसान नेताओं की एक बात कह दीजिए ना, सब हम संपत्ति को जो है एक बार जो है आपको कर देते हैं। राजस्थान के अंदर जो नेता है, इनके एक नेता, बड़े नेता हैं, वो तो कम से कम जो है 250, 300, 400 परिवारों को पाल सकते हैं। और छोड़िए उनकी, आज यदि आप जांच कराएंगे तो 1000 बीघा से ऊपर जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीनों पर कब्जा करे हुए मिलेंगे और जयपुर के आसपास की जमीनों पर कब्जा मिलेगा। और इसकी जांच करवा ले खुले मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आ जाइए बड़ी चौपाल पर, अपन दौर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जमीन है, कौन कौन से खसरे नंबर है, कौन कौन से क्या है। आपको खुलेआम चेतावनी देता हूं कि सरकार ये करे। तो असूल रहता है कि जो सच्चाई का साथ दे और सच बेबाक तरीके से अपनी आवाज भी रखता है, लोग अपनी राय भी रखते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होता है डिबेट में रहने का कि समाधान आखिर निकले। 128 दिन हो चुके हैं, हमारा डेली यही मुद्दा होता है कि किसानों का समाधान निकले, लेकिन लग नहीं रहा। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बीच में आना चाहिए, किसानों के बीच में, और वार्तालाप करनी चाहिए? क्योंकि लग नहीं रहा कि कोई भी बीजेपी नेता बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। एक बार आप उनसे जाकर बातचीत कीजिए और क्या दिक्कत है वो भी साफ तौर पे, उनकी जो शंका है उनको दूर कीजिए ना। मैं कह रहा हूँ, देखिए करिश्मा जी, प्रधानमंत्री जी लगातार जो है, आप देखिए कि हर एक महीने जो है ना, जो है हर एक किसान से उनके पास बहुत सारे किसानों के पत्र आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं है जिनको पता नहीं है, उनको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। किसानों की दोनों चीजें, जो MSP प्राइस है उससे ऊपर प्राइस मिलेंगे, किसानों की जमीनें कहीं नहीं जाएंगी, किसान यहाँ का स्वावलंबन बनेगा। और किसान जो है आने वाले वक्त पे देखिएगा कि जिस तरीके से उन्होंने कह रहे हैं कि हम लोग देने की पोजीशन में है, किसान को भी आप देखिएगा कि किसान भी जो है सिर उठा करके देश में जो है कह सकेगा कि हाँ। समय का अभाव है, शिवराज जी आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे, क्या लगता है समाधान निकलेगा? मैं लास्ट कमेंट ये कह रहा हूँ, अमित शाह जी और अमित शाह जी के लड़के की भी एक बार जांच करवा ले। कौन सी एजेंसी जांच करेगी? जिसकी हिम्मत है उसकी जांच करने की। कौन सी ऐसी संस्था जो अमित शाह का हाथ डालेगी जांच करने के लिए और उनके लड़के की जांच करने के लिए? एक बार कह देना ये चैनल पर बैठ के तो अमित शाह जी की भी जांच होनी चाहिए। पहलवा बैंक से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी और पंकज जी तमाम चर्चा के लिए, क्योंकि समय का अभाव है। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।